की इस वीडियो में मैं क्लास 10 का मैं डॉक्टर केसीसी नामक की एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या 11 का सोल्यूशन करूंगा। इसके पहले 12 तक हम लोग कर लिए थे, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है के का मान बताएं जिनके लिए दंत समीकरण का मूल वास्तविक है। यानी कि इसमें हम लोग को द्विघाती समीकरण से इस समीकरण को हल कर दिया गया है, जिसमें से यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है कि के का वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए इसका मूल जो है यानी हल जो है वास्तविक आया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस समीकरण के द्वारा हम लोग विवेचक निकालेंगे, तभी हम लोगों का के का वैल्यू निकलेगा। और यहाँ पे हमारा 3 कंडीशन पड़े थे वास्तविक होने के लिए और अवास्तविक होने के लिए। देखिए पहला कंडीशन था हमारा कि डी का वैल्यू यानी विवेचक का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो वास्तविक होता है और उसका मूल समान भी होता है। ठीक है, दूसरा पढ़े थे कि जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक भी होता है और असमान भी होता है। लेकिन तीसरा पढ़े थे क्या, डी का मान जब 0 से छोटा हो जाता है तो उसका मूल्य जो होता है वो अवास्तविक हो जाता है और असमान हो जाता है। तो हम लोग को बोल रहा है कि इसका मूल्य वास्तविक है, तो वास्तविक होने के लिए हम लोग डी का मान 0 के बराबर लेंगे और डी का मान 0 से बड़ा लेंगे। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी का मान 0 के बराबर, यानी कि एक ये लेंगे और एक बड़ा लेंगे, तो इसके लिए हम लोग ये सिंबल ले लेंगे और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये मान हम लोग को लेकर इसे हम लोग को हल करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ये सारे को हम हटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ से सारे को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग को क्वेश्चन को सही से सोल्यूशन कर पाए। यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। अब बोल रहा है इसका मान वास्तविक है, तो वास्तविक होने के लिए क्या, d इक्वल टू 0 और d का मान 0 से बड़ा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं d, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे d बराबर यानी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा d का वैल्यू यानी कि फॉर्मूला हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac और इक्वल टू ग्रेटर देन और 0। यहाँ से ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं, तो ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणक 2 हो जाएगा, बी का मान होता है एक्स का गुणक -10 हो जाएगा, सी का मान जो होता है वो बिना एक्स वाला यानी कि के हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हम लोग मान को रखते चल देंगे। बी का मान कितना -10 का स्क्वायर हो जाएगा, -10 का होल स्क्वायर, -4 गुना ए का मान 2 और गुना सी का मान के और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -4 दूनी 8 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे इसको भेज देते हैं उस साइड 8 के और इक्वल टू ग्रेटर देन, और इसको उस साइड भेज देते हैं माइनस में 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग को माइनस हटाने के लिए ये सिंबल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से के का वैल्यू यानी कि इसको भागा में भेज सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिर्फ माइनस को हटाने के लिए आप सिंबल को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। यानी कि ये ग्रेटर देन है तो हो जाएगा क्या हमारा लेस देन, क्या हो जाएगा 100। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग के का जब वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से आएगा 100/8। अब यहाँ से आप लोग भाग देते 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, यानी कि के का जो वैल्यू आया वो 25/2 आया। लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल टू 25/2, यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का 2 देख लेते हैं। बिल्कुल इसको भी उसी तरह से काम करना है। क्या लेना है हम लोग को, डी विवेचक निकालने के लिए बी स्क्वायर -4ac और जब डी का मान 0 के बराबर होता तो वास्तविक होगा और समान होगा, और डी का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। तो वास्तविक बोल रहा है, इसके लिए हम लोग लेंगे ये। ठीक है ना, तो चलिए इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। यहाँ से लेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से ए बी सी का मान ज्ञात कर रहे थे, तो पहले इसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac और इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए बी सी का मान, तो ए बी सी का मान हम यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं। देखिए बी स्क्वायर, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, एक्स का गुना कितना -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 ए का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर का गुना तो के है, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 और सॉरी ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 6 छक 36 और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूनी 8 के। ठीक है, चलिए आगे सोल्यूशन करते हैं। 36 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 के प्लस में 8 के इक्वल टू 0। चलिए अब आगे में इसको सोल्यूशन करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, उस साइड भेज देते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, तो हो जाएगा 8 के
8k और ये हो जाएगा माइनस में 36। अब माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंबल को चेंज कर देंगे। तो k हो जाएगा क्या, इस तरह से हो जाएगा 36/8। इसको काट सकते हैं, 9 चौको 36 और 4 दूनी 8, यानी कि k का वैल्यू हमारा आ गया इस तरह से माइनस, सॉरी 9/2 आ गया। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का 3। इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे। लेंगे यहाँ पे इसको लेंगे d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 से बड़ा। तो यहाँ से d का मान हो जाएगा b² माइनस में 4ac और इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग मान ज्ञात करते हैं, b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हमारा k है और c का वैल्यू हमारा 1 है। ठीक है, और इसको सोल्यूशन कर ले। 4 चौका कितना हो जाएगा 16, माइनस में हो जाएगा 4k इक्वल टू 0। अब इसको उस साइड भेजते हैं तो 4k हो जाएगा और इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 16, माइनस हटाने के लिए सिंबल को चेंज करना होगा। तो हो जाएगा इस तरह से 16। अब यहाँ से k इक्वल टू k क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 कट जाएगा, इसको काट सकते हैं 4 मतलब, तो k का वैल्यू आ गया 4। k का वैल्यू यानी क्या है, 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा 11 का 4 में है, इसको भी हम लोग उसी तरह से काम करेंगे। अब यहाँ से b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2√5। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 4, a का वैल्यू कितना है k और c का वैल्यू हमारा 4 इक्वल टू 0। यहाँ से -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा और ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, यानी 5 को 20 आ गया और माइनस में क्या हो जाएगा 4 को क्या हो जाएगा 16 k और इक्वल टू नहीं 0, ये इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से -16k ग्रेटर देन और ये इससे चला जाएगा तो 20 और ये माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे 16k, सिंबल चेंज हो जाएगा और हो जाएगा क्या 20। यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो लेस देन 20, यानी कि k का जो वैल्यू आया हमारा जो 20 से छोटा है और 20 के बराबर है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, k का वैल्यू क्या है जो 20 से छोटा और 20 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का 5। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। इसको भी उसी तरह से लेना है, d हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी कि d का मान 0 से बड़ा और बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा b² माइनस में 4ac और t का मान 0 से बड़ा और बराबर है, इसके लिए ये हो जाएगा b का वैल्यू कितना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग को सबसे पहले सोल्यूशन करना होगा तब ना निकलेगा यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। देखिए इसको पहले हम लोग को सुधार करना होगा। क्या करना होगा यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसको क्या करना होगा हमको सबसे पहले, तो यहाँ पे ये है x², तो x² हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 4kx होगा ना, यहाँ पे ये है ना 4kx होगा ना, प्लस में क्या हो जाएगा k² और माइनस में क्या हो जाएगा k और प्लस में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग देखिए x का वैल्यू, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है x², यहाँ पे देखिए x² का मतलब a का वैल्यू हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे x² नहीं होगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो x का गुणन कौन है 4k, तो 4k हो जाएगा। अब c का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, यानी कि k² माइनस में k और प्लस में 2, ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मान को पुट कर देंगे, b का वैल्यू कितना 4, तो 4k का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस में 4 तो है, a का वैल्यू हमारा 1 है और c का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा k² माइनस में k और प्लस में क्या हो जाएगा 2, ये हो गया और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से इसको सोल्यूशन कर लेंगे, 4 16k² और माइनस में क्या हो जाएगा 4 है, यहाँ पे k² तो 4k² माइनस माइनस प्लस में 4k और माइनस में 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ से कर लेंगे इसको, देखिए 16k² है और क्या है 4k², तो क्या हो जाएगा 12k²
प्लस में 4k और क्या हो जाएगा माइनस में 8। ठीक है, अब यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 3 12 3k² और प्लस में यहाँ पे k बचेगा सिर्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, इक्वल टू 0। इसको भागम करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी बचेगा 3k² प्लस में k और माइनस में 2 और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे तो टूटेगा 3k² और प्लस में 3k और माइनस में क्या हो जाएगा 2k और क्या हो जाएगा माइनस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे 3 तो बचेगा k² और प्लस में क्या बचेगा k और माइनस में यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और प्लस में क्या बचेगा 2, सॉरी 1 बचेगा और यहाँ पे हो गया इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा क्या k² और प्लस में k। ठीक है, और इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 2, यहाँ से तो k का वैल्यू हम लोग इसी का ना निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा k² और प्लस में k। अब ये हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो k प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो 0 हो जाएगा, यानी कि k इक्वल टू, यानी कि एक आएगा 0, मतलब k का मान 0 से छोटा है और बराबर भी है। ठीक है ना, यानी कि k का एक निकलेगा k प्लस 1 और अब यहाँ से निकालेंगे तो इसको उस साइड चला जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा k का मान 1 से बड़ा है और क्या हो जाएगा 1 के बराबर है, 1 से क्या है बड़ा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।